नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। आम आदमी पार्टी ने की तत्काल दिल्ली ऑफिस को खुलवाने की मांग। आम आदमी पार्टी ने ईडी पर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने की कड़ी निंदा करते हुए चुनाव आयोग से पार्टी के दिल्ली स्थित मुख्य कार्यालय को तत्काल खुलवाने की मांग की है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और अधिवक्ता एसके सिंह ने चुनाव आयोग को लिखे निवेदन पत्र में कहा है कि ईडी ने ऐसे समय में पार्टी का कार्यालय बंद करा दिया है जब चुनाव की तिथियां निर्धारित हो चुकी हैं और चुनाव में अब बहुत कम समय बचा है। केंद्रीय जांच एजेंसी की यह कार्रवाई पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण है और केंद्र सरकार के इशारों पर ऐसा काम किया जा रहा है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। जेएनयू में फिर गूंजा लाल सलाम और जय भीम। करीब 3 दशक बाद लेफ्ट को मिला दलित प्रेसिडेंट। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में लगभग 3 दशकों के बाद लेफ्ट समर्थित ग्रुप को पहला दलित अध्यक्ष मिला है। यूनाइटेड लेफ्ट पैनल ने आरएसएस से जुड़े एबीवीपी को हराकर क्लीन स्वीप किया। 4 साल के बाद हुए इस चुनाव में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन के धनंजय ने 2598 वोट हासिल करके जेएनयूएसयू अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के उमेश सी अजमीरा को 1676 वोट ही मिल सके। केजरीवाल सिसोदिया के बाद एक और आप नेता पर बड़ी रेड। आम आदमी पार्टी के नेताओं पर संकट के बादल छटने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। सीएम केजरीवाल सहित पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और सत्येंद्र जैन पहले ही सलाखों के पीछे तिहाड़ जेल में बंद है। अब आप विधायक गुलाब सिंह यादव पर छापेमारी की गई है। आयकर विभाग की टीमों ने मटियाला से आप विधायक गुलाब सिंह के 1-2 नहीं बल्कि 7 ठिकानों पर एक साथ छापा मारा। खुद गुलाब सिंह की तरफ से यह जानकारी दी गई। कांग्रेस नेता की विवादास्पद पोस्ट पर कंगना का पलटवार, कहा हर महिला गरिमा की हकदार। हिमाचल की मंडी सीट से बीजेपी उम्मीदवार बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में कांग्रेस की सोशल मीडिया चीफ सुप्रिया श्रीनेत पर करारा प्रहार किया है। कंगना ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि हर महिला सम्मान की हकदार है। मामले के तूल पकड़ने के बाद सुप्रिया की तरफ से यह ट्वीट हटा लिया गया। उन्होंने पूरे प्रकरण पर सफाई दी है। कांग्रेस नेता का कहना है कि उनका एक्स हैंडल हैक हो गया था, यह पोस्ट उन्होंने नहीं किया। बीजेपी ने संविधान बदलने को लेकर बयान देने वाले 6 बार के सांसद का काटा टिकट। बीजेपी ने कर्नाटक से सांसद अनंत कुमार हेगड़े का टिकट काट दिया है। एनडीए के 400 सीटों के लक्ष्य को लेकर कुछ हफ्ते पहले उनकी बयानबाजी से विवाद खड़ा हो गया था। कर्नाटक से 6 बार के सांसद हेगड़े को टिकट देने से इनकार कर पार्टी ने एक बार फिर यह संदेश दिया है कि जो नेता बिना सोचे समझे बयानबाजी कर शीर्ष नेतृत्व को मुश्किल में डालते हैं, वो भविष्य के अपने चुनावी अवसरों को ही खतरे में डाल रहे हैं। तेलंगाना फोन टेपिंग विवाद में पूर्व खुफिया ब्यूरो चीफ को बनाया गया आरोपी नंबर 1। लोकसभा चुनाव से पहले तेलंगाना में हंगामा मचाने वाले फोन टेपिंग मामले में राज्य की खुफिया ब्यूरो के पूर्व प्रमुख टी प्रभाकर राव को आरोपी नंबर 1 बनाया गया है। के चंद्रशेखर राव की नेतृत्व वाली पिछली बीआरएस सरकार के दौरान राव के आदेश पर विपक्षी नेताओं के फोन को अवैध रूप से टेप करके इलेक्ट्रॉनिक डेटा इकट्ठा किया गया। अभी राव कथित तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका में जिनके नाम पर लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों की छठी लिस्ट। कोटा से लोकसभा स्पीकर के खिलाफ प्रहलाद गुंजल को उतारा। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए सोमवार को 5 उम्मीदवारों की छठी सूची जारी की, जिसमें सबसे प्रमुख नाम प्रहलाद गुंजल का है, जिन्हें राजस्थान की कोटा संसदीय सीट से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ चुनाव मैदान में उतारा गया है। गुंजल हाल ही में भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे। कांग्रेस ने राजस्थान के अजमेर से रामचंद्र चौधरी, राजसमंद से सुदर्शन रावत, भीलवाड़ा से दामोदर गुर्जर, कोटा से प्रहलाद गुंजल और तमिलनाडु के तिरुनेलवेली से सी रॉबर्ट भ्रूट को उम्मीदवार बनाया है। केजरीवाल के लिए डीपी कैंपेन का आगाज। आपके विधायक, नेता और कार्यकर्ता ने बदली तस्वीर। आम आदमी पार्टी के नेता दिल्ली के कथित आबकारी नीति घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। इस बीच अब आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल के समर्थन में डीपी कैंपेन शुरू किया है। इस कैंपेन की जानकारी देते हुए दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी ने कहा है कि इसके तहत पार्टी के सभी नेता, विधायक और कार्यकर्ता अपने डीपी को बदल लेंगे। आतिशी ने कहा, अरविंद केजरीवाल की प्रेरणा को घर घर तक पहुंचाने के लिए पूरे देश में सोशल मीडिया पर डीपी कैंपेन की शुरुआत आम आदमी पार्टी कर रही है। होली खेलते वक्त दिल्ली में हुआ बड़ा हादसा। हाई टेंशन तारों की चपेट में आया पूरा परिवार। होली के जश्न के बीच दिल्ली के पांडव नगर में उस वक्त चीख पुकार मच गई जब हाई टेंशन तारों की चपेट में आने से एक ही परिवार के 8 लोग बुरी तरह से झुलस गए। सभी को लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक सभी लोग घर की छत पर पानी की होली मना रहे थे। इसी बीच घर से ऊपर से जारी हाई टेंशन तारों की चपेट में वो आ गए।
हिरासत से दिए केजरीवाल सरकार के पहले आदेश की जांच करेगी ईडी। अरविंद केजरीवाल की ओर से ईडी के रिमांड में रहते हुए सरकारी आदेश जारी किए जाने का जांच एजेंसी ने संज्ञान लिया है। अधिकारियों ने बताया वह जांच कर रहे हैं कि क्या ऐसा निर्देश जारी करना पीएमएलए कोर्ट की ओर से दिए गए आदेश के दायरे में है। सवाल है, क्या हिरासत के दौरान केजरीवाल सरकार चलाने के लिए जरूरी दस्तावेज साइन कर सकते हैं। कोर्ट के आदेश के अनुसार केजरीवाल प्रतिदिन शाम 6 से 7 के बीच आधा घंटा अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल और निजी सहायक विभव कुमार से जबकि आधा घंटा अपने वकीलों से मिल सकते हैं। दिल्ली शराब घोटाले के आरोपी के कविता से मिलने पहुंचे परिवार के सदस्य। बीआरएस एमएलसी के कविता के परिवार के सदस्य उनसे मिलने के लिए ईडी कार्यालय पहुंचे। परिजनों ने सोमवार को के कविता से मुलाकात की। के कविता को ईडी ने 15 मार्च को हैदराबाद स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद ईडी की टीम के कविता को हैदराबाद से दिल्ली लेकर आई, जहां उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था। अदालत ने फिलहाल के कविता को ईडी की हिरासत में भेज दिया है। एक टीचर की गंदी करतूत से दिल्ली में सांप्रदायिक तनाव का माहौल। दिल्ली के पांडव नगर इलाके में 4 वर्षीय मासूम से दुष्कर्म के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। गुस्साए लोगों ने गाड़ियां भी तोड़ दी। दुष्कर्म की सूचना मिलने के बाद लोगों ने आरोपी के घर के बाहर जमा होना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में वहां सैकड़ों की भीड़ जमा हो गई और नारेबाजी होने लगी। लोग आरोपी के घर में घुसने का प्रयास करने लगे। लोगों का आरोप था कि महिला का पति भी वारदात में शामिल है। धीरे धीरे इलाके में हालात बिगड़ने लगे। मामले की गंभीरता को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल को मौके पर तैनात किया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया, गुलाम कश्मीर कब होगा भारत में शामिल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि गुलाम कश्मीर के लोग खुद भारत में विलय की मांग कर रहे हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि गुलाम कश्मीर का भारत में खुद विलय जो हो जाएगा। उन्होंने कहा कि गुलाम कश्मीर हमारा था और हमारा है। एक मीडिया हाउस के कार्यक्रम में उन्होंने ये बात कही। आईपीएल 2024 के बीच दिल्ली कैपिटल्स के लिए बड़ी खुशखबरी, टीम में स्टार खिलाड़ी की एंट्री। आईपीएल 2024 में दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत कुछ खास नहीं रही है। टीम को सीजन के पहले मैच में पंजाब किंग्स के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन लीग में अगले मैच से पहले दिल्ली कैपिटल्स के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। एक स्टार खिलाड़ी आईपीएल के सीजन के लिए टीम के साथ जुड़ गया है। साउथ अफ्रीका के तूफानी तेज गेंदबाज एंड्रिक नॉर्किया इंडियन प्रीमियर लीग के 17वें सीजन के लिए दिल्ली कैपिटल्स के कैंप में शामिल हो गए हैं। दिल्ली के गोविंदपुरी से भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की पत्नी की कार चोरी। बीजेपी नेता लोकसभा चुनाव में व्यस्त हैं। चुनावी भाषण में जनता को अपराध मुक्त भारत देने का वादा भी कर रहे हैं। भ्रष्टाचार में डूबे नेता पर भाजपा ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है, लेकिन पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की पत्नी की कार चोरी होने पर अभी तक पुलिस के हाथ खाली है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की पत्नी कार पूर्वी दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में एक सर्विस सेंटर से कथित तौर पर चोरी हो गई है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।